हाय एवरीवन, क्या आप भी एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से और जानना चाहते हो कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? आज सुबह वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो हम चेकआउट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड आप इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, ठीक है, किसी तरीके के ब्रेसलेट्स या फिर पिरामिड्स, ट्रीज या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, जैसे आप अगर अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो तो उसके लिए आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। अगर आप अपने चाहते हो आपके पार्टनर आपसे प्यार करे, आप उनसे बहुत प्यार करते हो लेकिन आपको लगता है आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता है या उसका इंटरेस्ट नहीं है आप में, या जो इंटरेस्ट था, जो पैशन था, वो फेड अवे हो रहा है, तो उसके लिए आप ऐसे में लव डिजायर ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। प्रोटेक्शन करने के लिए अपने रिलेशनशिप की आप ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, ब्लैक ओबेसिडियन, ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए डिवाइन ब्यूटी ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। एंड इस तरीके के और भी प्रोडक्ट्स है मेरे जो वेबसाइट है, आप वहां पर जाएं, चेकआउट करें, जो आपको लगता है आपके हिसाब से आप ले सकते हो। टैग भी कर दूंगी मैं कुछ प्रोडक्ट्स इस वीडियो में, ठीक है। और भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप मेरी डायरेक्टली वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। सो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं इजीली। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए आज सुबह क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के डीप इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। सबसे पहले 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, एम्परर, Ace of Pentacles, 5 of Swords, Knight of Wands, 2 of Cups, Magician, King of Wands, ठीक है, Ace of Wands, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस है आज की रीडिंग में आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। दीज आर द हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। लेट्स चेक आउट 3 ऑफ कप की एनर्जी। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। किंग ऑफ वैंड, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कोई क्लू ही नहीं है या कोई आइडिया ही नहीं है कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो, या आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स हैं भी या नहीं है। क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत कुछ गलत करके गए हैं आपके साथ, बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप करना, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देना, ठीक है, बहुत गलत करके गए हैं ये पर्सन आपके साथ, राइट। अब यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर इन्हें लगता है कि इसके बाद, जैसे अगर कोई इनके साथ गलत करता, राइट, तो इनके दिल में भी उसके लिए नफरत आती, राइट। अगर आपके साथ वो गलत करके गए हैं तो उन्हें लगता है कि आपके दिल में भी तो फिर उनके लिए नफरत आएगी, आपको भी तो उनसे शिकायतें होंगी कि उन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जहां पर वो नहीं क्लियर कि आप उनके लिए क्या फील करते हो, या आपके दिल में उनके लिए प्यार है, या जो वो आपके साथ करके गए उसके बाद आपके दिल में जो उनके लिए प्यार था वो भी खत्म हो गया है। वो श्योर नहीं है आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपकी करंट फीलिंग्स को लेकर वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है, और वो डेस्परेटली जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या फील करते हो या आपके दिल में उनके लिए क्या है। ओके, इनका बस चले ना तो ये आपके जीवन में घुसकर बिल्कुल जाकर चेकआउट करेंगे आपके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर इनको एक पावर लेनी होती ना तो शायद ये इनविजिबल हो जाते, जिससे दिखाई ना देते, और उसके बाद पूरे तरीके से जैसे आपको स्टॉक करते ये पर्सन और चेकआउट करते कि आप इनको लेकर क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, इन्हें मिस करते हो, नहीं करते हो, इनके लिए अभी भी प्यार है आपके मन में या नहीं। तो ये सब सवाल इनके मन में चलते हैं, ठीक है। और ये लिटरली जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है या आप क्या सोचते हो इनके बारे में।
और इनको कोई क्लू नहीं है इस चीज को लेकर कि भाई आप क्या सोचते हो उनको लेकर। 3 ऑफ कप बता रहे हैं कि लोगों से पूछते हैं, लाइक आप दोनों के अगर कोई कॉमन फ्रेंड होगा तो उससे पूछेंगे कि भाई वो मेरे बारे में कोई बात करती है या वो मेरे बारे में कोई बात करता है, लेकिन उससे मत बताना कि मैंने तुमसे ये पूछा था। तो इस तरीके से बातें कर रहे हैं लोगों से, जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है आपके जीवन में। द व्हील ऑफ फॉर्चून को 2 ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत हैं इस पर्सन के दिल में, ठीक है। शायद इनके बर्ताव में या फिर कह लीजिए कि जिस तरीके से ये आपसे बिहेव करके गए हैं वो बहुत ही गलत था, और इन्हें अपने बर्ताव को बदलना चाहिए। इन्हें इन्हें ऐसा लगता है कि आप ना इनसे डिटैच हो रहे हो, आप इनसे दूर होते जा रहे हो, क्योंकि आपने शायद आजकल इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया है, साइलेंट हो गए हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, और इन्हें कहीं ना कहीं हद तक ये चीज समझ में आ रही है कि जो आप उनसे दूर हो रहे हो या उनसे बात करनी आप बंद कर रहे हो ना कहीं उसका कारण इनका ही बिहेवियर है। अगर इन्होंने आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं रखा होता, गलत तरीके से आपके साथ बिहेव नहीं करा होता ना, तो आप इस तरीके से मतलब उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे होते, या इस तरीके से आप साइलेंट नहीं हो जाते, ठीक है। तो उन्हें उन्हें एहसास है इस चीज का कि उनका बिहेवियर कितना गलत था आपकी तरफ। हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप डील भी कर रहे हो ना, बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट टाइप ऑफ पर्सन रहे हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, सेल्फिश थे, ठीक है। आपको डोमिनेट करना, आपको कंट्रोल करना, उन्हें लगता था कि आपके ऊपर उन्हें बस पूरे तरीके से कंट्रोल रखना है अपना। उन्हें लगता था कि अगर वो आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखेंगे, आपको डोमिनेट करके रखेंगे ना, तो आप कभी कहीं नहीं जाओगे। तो ये हमेशा आपको डोमिनेट करते थे, आपको कंट्रोल करते थे, आपको अपने हिसाब से चलाते थे। जहां पर आप इनकी कोई बात नहीं मानोगे ना, वहां आपसे लड़ पड़ते थे ये पर्सन। ये टॉक्सिक एटीट्यूड था इनका, ठीक है। क्यों लड़ पड़ते थे? छोटी से छोटी बात पे भी क्यों लड़ पड़ते थे? ताकि आप जो हो जरा भी अपनी मर्जी से ना करो, आप जो करो इनकी मर्जी से करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपको इस चीज की हैबिट डालना चाहते थे, आदत डालना चाहते थे, और आपको पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। लेकिन अब वो क्या देख रहे हैं कि आप उनके कंट्रोल में हो ही नहीं, है ना, आप उनके कंट्रोल से बिल्कुल निकल चुके हो, ठीक है। और फ्रीडम के साथ आप अपने जीवन बड़े अच्छे से जी रहे हो, ये भी वो देख पा रहे हैं, क्योंकि आप अपना पेन, अपनी तकलीफ अब उन्हें नहीं दिखा रहे हो। मतलब ये पर्सन तब तक बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो रहे थे, या तब तक आपको बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे। देखो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई ना यहाँ पर, एम्परर की एनर्जी है, दोनों ही हाईली ईगोइस्टिक एनर्जीज हैं, दोनों ही हाईली ईगोइस्टिक एनर्जीज हैं। तो क्या सिचुएशन थी ना कि ये पर्सन जो है अपना ईगो, अपनी पावर तब तक आपको दिखा रहे थे जब तक आप उन्हें बहुत प्यार दिखाते थे, या जब तक उन्हें ये लगता था कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो। आप इनको इनको बहुत पैम्पर करते थे, आप इनको बहुत अप्रिशिएट करते थे, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इनकी ईगो को बूस्ट करा, इनको अप्रिशिएट कर करके ना, इनको पैम्पर कर करके आपने इनकी ईगो को बूस्ट कर दिया, और ये अपनी ईगो, अपना एटीट्यूड आपको ही दिखाते थे, है ना। इस तरीके की एनर्जी कुछ यहाँ पर है। सर चढ़ गए थे, सही वर्ड्स में कहूँ ना तो आपके सर चढ़ गए थे ये पर्सन, इतना ज्यादा कहीं ना कहीं इनका ईगो बूस्ट हो गया था। लेकिन ईगो कब तक दिखाएंगे? जब तक इन्हें लगेगा कि आप इनसे प्यार करते हो। अब इन्हें क्या लग रहा है कि आपके दिल में शायद इनके लिए प्यार नहीं है, आपके दिल में इनके लिए नफरत है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है। तो अब इन्हें ये चीज लग रही है, राइट। तो अब इन्हें ये चीज लग रही है, तो अब क्या हो रहा है, उससे इनकी ईगो भी टूट रही है, उससे इनकी ईगो भी नीचे आ रही है ना। और वो समझ पा रहे हैं, पहले वो खुद को बहुत खास, बहुत सुपीरियर मानते थे, अब उन्हें समझ में आ रहा है नहीं यार, मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं कोई सुपीरियर नहीं हूँ। वो तो उसके लिए मैं थोड़ा खास था, या उसके लिए मैं सुपीरियर था क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी, या वो मुझसे प्यार करता था, बट असलियत में मैं कोई खास नहीं हूँ। क्योंकि रियलिटी बताऊं ना तो इनको आप बहुत अटेंशन देते थे आप बहुत अटेंशन देते थे इस पर्सन को, लेकिन शायद आपके अलावा लोग इन्हें इतनी अटेंशन नहीं देते थे, है ना। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है, जब लोगों से डील कर रहे हैं ना, तो उन्हें अब अटेंशन कहीं और से मिल नहीं रही, जो अटेंशन उन्हें आपसे मिलती थी, या कोई उन्हें वैसे पैम्पर नहीं कर रहा, कोई वैसे इनकी ईगो को बूस्ट नहीं कर रहा। तो क्या वापस ईगो टूट रही है उनकी, ठीक है। आप उनको इसलिए टेंशन देते थे, इसलिए उनकी सारी बात मानते थे क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे, ठीक है। दैट डजंट मीन कि वो कुछ स्पेशल थे, नहीं, दैट डजंट मीन कि वो बहुत स्पेशल थे, लेकिन वो खुद को स्पेशल समझने लग गए थे। वो कहते हैं ना, ईगो बूस्ट हो गई थी उससे उनकी। फिलहाल एस ऑफ पेंटिकल को देखो तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी। आपने इस व्यक्ति के लिए हद से ज्यादा करा है। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान के लिए आप छोटा मोटा कुछ करते हो, लेकिन इस पर्सन के लिए तो आपने सब कुछ करा है।
इस पर्सन के लिए आपने अपने परिवार से झूठ बोला, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, इनके दोस्तों को अपनाया, इनके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस भी करें, किसी तरीके की जॉब या कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली, इनको हमेशा सपोर्ट करा, अगर फाइनेंशियली इनको कुछ पैसों की जरूरत थी आपने वो भी दिया है, और कुछ ऐसा दिख रहा है बहुत लमसम में बहुत बड़ा अमाउंट आपने उनको दिया और उनकी हेल्प करी है। आपके पास अवेलेबल नहीं थे तो कहीं से लोन लेकर, कहीं से उधार लेकर क्रेडिट पर आपने तो इनकी हेल्प करी, लेकिन आपने इनकी हेल्प करी है, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि आपने इनकी बहुत ज्यादा मदद करी है, बहुत ज्यादा हेल्प करी है आपने इस व्यक्ति की, जितना शायद किसी और ने कभी इनके लिए नहीं करा। आपने इनको बहुत प्यार भी दिया है, ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार इनको शायद अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से भी नहीं मिला जो प्यार इन्हें आपसे रिसीव हुआ है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने इतना कुछ करा ना इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने उन सब चीजों में से किसी एक चीज के लिए भी मैं कहूंगी ना तो लाइक अप्रिशिएट नहीं करा आपको कि यार आप तो बहुत प्यार करते हो उनसे, कभी अप्रिशिएट नहीं करा, कभी उन चीजों को लेकर पैम्पर नहीं करा इस पर्सन ने आपको। तो वो चीज भी मैं देख रही हूँ। और आपको हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल फील करवाना, लोनली महसूस करवाना, ठीक है, वो चीज करी है इस पर्सन ने। अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाते थे, इनका मन करता था आपसे बात करते थे, इनका मन करता था तो आपसे बात नहीं करते थे, आपकी कॉल भी पिक नहीं करते थे, आपके मैसेज का रिप्लाई भी इनका कई बार तो बड़ी देर देर में आता था, ठीक है। और एक्सक्यूजेस हमेशा रहे हैं इस पर्सन के पास, मतलब आप इनसे इनको मिलने बुलाओगे ना तो इनके पास एक्सक्यूज होंगे, नहीं यार मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, नहीं यार मुझे तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ जाना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ वहां जाना है। तो हमेशा एक्सक्यूजेस की भरमार रही है इस पर्सन के पास। झूठ बोलने की हैबिट हो सकती है, झूठ भी बहुत चीजों को लेकर बोला है इस पर्सन ने। 5 ऑफ सोर्ड्स को एम्परर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अब ये सारी बातें याद आ रही है कि यार मैंने तो ऐसा भी करा था, मैंने वैसा भी करा था, मैंने टॉक्सिक भी हो गया था, मैंने उससे झूठ भी बोला, मैंने उससे कोई बात भी छुपाई, ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ करती गई, फिर भी मेरे लिए सब कुछ करती गई। वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है आपके पार्टनर को, जहां वो देख पा रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ गलत थे, कहाँ कहाँ क्या वो जितनी जगह गलत थे ना उन्हें सारी जगह नजर आ रही है कि हाँ यार मैंने यहाँ यहाँ ये गलतियां करी हैं। और अगर मैं अभी भी खुद को नहीं बदल पाया, या उनको लग रहा है कि अभी भी मैं खुद को चेंज नहीं कर पाया ना, तो वो कैसे मुझे एक्सेप्ट करेगी, या कोई और भी कैसे रहेगा मेरे साथ। तो उन्हें खुद को लिटरली बदलने की जरूरत है, खुद को चेंज करने की जरूरत है आपके पार्टनर को, और ये अपने अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें सेल्फ रियलाइजेशन अब हो चुकी है। कई बार मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपकी भी कहीं ना कहीं यही इच्छा थी कि यार ये पर्सन को सेल्फ रियलाइज हो कि इसने कितना गलत करा है, कितना पेन दिया है आपको, ठीक है। तो उस वो सेल्फ रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रही है, उन्हें जैसे अपना लेसन मिल चुका है। नाइट ऑफ हैंड को यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है, और ये समझ पा रहे हैं कि ये बिल्कुल अकेले रह गए हैं आपके बिना जैसे, ठीक है। पता है आपके मिलने से पहले ना शायद ये पर्सन जानते ही नहीं थे कि प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, या आपके मिलने से पहले ये जानते ही नहीं थे कि आप कि मतलब ये इमोशंस क्या होते हैं, ठीक है। ये लिटरली नहीं जानते थे उन सब चीजों को, जीवन कैसे जीना है, जिंदगी कैसे जीनी है, नहीं जानते थे। लेकिन आपसे मिलने के बाद कहीं ना कहीं इनके अंदर इमोशंस जागे, इनको समझ में आया कि प्यार और रिश्ते क्या होते हैं, जीवन कैसे जीते हैं, ठीक है, खुशी से कैसे जीते हैं। शायद आपके इनके जीवन में आने से पहले ना इनके जीवन में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत स्ट्रगल चल रही थी। लेकिन जब आप इनके जीवन में आए ना तो इनके जीवन में जैसे एक अबंडेंस ही आ गई, अबंडेंस मिली इन्हें आपके आने से, ठीक है। और इनके जीवन से वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लगी, ये अपने जीवन में कुछ अचीव करने लगे। आपको देखकर ये इंस्पायर भी फील करते थे। मे बी आप जो हो नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी, यानी एक सेल्फ मेड पर्सन हो, एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ठीक है, अर्न करते हो, और आपने इनको भी सिखाया कि भाई तुम्हें कैसे सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट होना है या इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, आपने इन्हें सिखाया, ठीक है, कि कैसे जीते हैं। वरना आप मतलब लिटरली कहने का मतलब ये है कि आपके मिलने से पहले ये पर्सन बिल्कुल बिखरा बिखरा जीवन जैसे जीता है ना वैसे जी रहा था, लेकिन आपके मिलने के बाद से जैसे ये सुधर गए, ये समेटने लगे चीजों को, आपसे इंस्पायर मोटिवेट होने लगे, कुछ बने अपने जीवन में, अर्न करने लगे, ठीक है, एक एक मेच्योर पर्सन की तरह कहीं ना कहीं ये अपने जीवन को जीने लगे, राइट। तो आपने बहुत इंस्पायर और मोटिवेट करा है इस पर्सन को, आपने जीना सिखाया है, आपने इन्हें हैप्पीनेस क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स की कदर कैसे करी जाती है, ये सब आपने सिखाया। शायद आपसे मिलने से पहले ना ये अपने पेरेंट्स की भी इतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे अपने पेरेंट्स से, ठीक है, उनका बर्थडे याद नहीं रखना, उनके बारे में कुछ याद नहीं रखना, ऐसे होता था इनके साथ। लेकिन आप जब मिले ना तो आपने कहीं ना कहीं रिश्तों के महत्व सिखाए कि नहीं यार, अगर तुम्हारे
मदर या फादर का कोई बर्थडे है तो तुम उनको कुछ गिफ्ट दो, या एनिवर्सरी है तो तुम कुछ सेलिब्रेट करो या कुछ करो, क्योंकि आपके मिलने से पहले लिटरली इनकी एनर्जीज ऐसी थी जहां ये बिल्कुल रिलेशनशिप्स को समझते ही नहीं थे। ठीक है, इमोशनल साइड एक्टिव थी नहीं आपके पार्टनर की, हो सकता है हर्ट चक्रा भी ब्लॉक था आपके पार्टनर का, लेकिन आपसे मिलने के बाद समहाउ जैसे इनका हर्ट चक्रा जो है वो ओपन हुआ, इनके हर्ट चक्रा बैलेंस हुआ, एंड ये पर्सन तब इमोशंस, फीलिंग्स, हैप्पीनेस, इन चीजों को समझने लगे। ठीक है, तो यू मेड अ लॉट ऑफ चेंज इन दिस पर्सन लाइफ, आपने बहुत मेजर चेंजेस इनके जीवन में लाए हो, और ये चीज आप जानते हो, बहुत अच्छे से आप ये चीज जानते हो। आपने एक बिखरे हुए इंसान को एक मतलब जैसे सुधार दिया, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। टू ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, प्यार बहुत करते हैं आपसे, इमोशंस हैं, लव है, बहुत ज्यादा है, एंड लेकिन आपके जाने के बाद से, जब से लाइक आपसे सेपरेशन हुआ है इस व्यक्ति का, ऐसा दिख रहा है कि तब से ये पर्सन जो है ना, इनके जीवन में फिर से वो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स आने लग गए हैं। ठीक है, जैसे इनका हर्ट चक्रा फिर से अनहील्ड हो गया है या ब्लॉक हो गया है, तो फिर से वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि वो इन प्रॉब्लम्स को क्यों फेस कर रहे हैं। वो इसलिए इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत करा, और उन्हें आपके साथ ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। इट्स रियली रॉन्ग, राइट? तो उन्हें अपना कर्मा भी रिसीव हो रहा है। मजिशियन ये अब चीजों को बदलना चाहते हैं, ये अपने अंदर भी बदलाव लाना चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। ये सेम एनर्जी में नहीं रहना चाहते। इन्हें पता है कि भाई मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, मुझको खुद को चेंज करना पड़ेगा, तभी तभी आप इन्हें मौका दोगे, तभी आप इन्हें एक और चांस दोगे। अगर ये नहीं बदले, ये वैसे के वैसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट वाले पर्सन रहे ना, तो आप शायद इन्हें मौका दोबारा देने भी नहीं वाले, एजंट इट? तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही हैं, जहां इन्हें पता है कि इन्हें खुद को सुधारना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा, और आपकी नजरों में भी खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप वो जानते हैं कि आप इनको लेकर गलत सोचते हो, गलत समझते हो। किंग ऑफ वैंड को यहाँ पर देखो, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये भी समहाउ जैसे आपसे कहना चाहते हैं कि भाई अब तुम मेरे बदले हुए नेचर को देखो, मेरे पुराने वाले नेचर को मत देखो, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, पीछे शायद ये पर्सन बहुत टॉक्सिक थे, नार्सिसिस्ट थे, लेकिन अब ये सच में अपने आप को बदल रहे हैं। तो ये नहीं चाहते कि आप पुराने कोई भी ग्रजेस अपने अंदर रखो कि इन्होंने आपके साथ ऐसा करा, वैसा करा, और कि आपसे आकर कहना भी चाहते हैं कि यार पुरानी बातों को भूलते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। ये नहीं चाहते कि जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ करा ना, वो कोई भी ग्रजेस आप रखो अपने अंदर। ठीक है, और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जितना आप इंटरेस्टेड हो इनके साथ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन करने में, उतना ही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है कि ये भी उतना ही आपके इंटरेस्टेड हैं, उतना ही पैशन, उतना ही स्पार्क इनका आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर है। और एस ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। अब ये जजमेंट करना चाहते हैं, यानी एक आउटकम चाहते हैं इस रिश्ते का। क्या हो रहा है ना कि इस व्यक्ति से आपको मिक्स फीलिंग्स मिल रही हैं, या मिक्स सिग्नल्स आपको इस पर्सन से मिल रहे हैं कि आप नहीं जान पा रहे हो कि यार ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, नहीं करता है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपको अभी तक जो इससे मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, मिक्स फीलिंग्स दिख रही हैं ना इनकी, तो अब ये पर्सन जो है बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। ये इस रिश्ते को एक आउटकम देना चाहते हैं कि भाई आर या पार, ये स्टक होकर बीच में नहीं रहना चाहते हैं, जहां पर आप इनके लिए तड़प रहे हो, आप इनकी वजह से पेन में हो, तकलीफ में हो, और ये भी आपके लिए तड़प रहे हैं, आपकी वजह से पेन में है, तकलीफ में है। ये नहीं चाहते हैं ये चीज। ठीक है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां अब इस रिश्ते का ये कोई आउटकम चाहते हैं कि भाई कुछ हो, आर या प्यार, एक डिसीजन लिया जाए, कुछ तय करा जाए कि भाई ठीक है हम शादी करेंगे, हमारा फ्यूचर होगा, हम अपनी फैमिली को मनाएंगे, या इस तरीके से कुछ तय करा जाए, कोई आउटकम निकाला जाए, तब वो इस रिश्ते को आगे फ्यूचर में लेकर जाएंगे। तो जजमेंट दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है कोई आउटकम चाहते हैं इस कनेक्शन का। ओके, दिस पर्सन रियली नीड सम आउटकम, कोई आउटकम की डिमांड रखते हैं जैसे आपके पार्टनर, और ये कोई फैसला लेंगे, कुछ ठानते हुए नजर आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है फ्यूचर एनर्जीज कनेक्शन की। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये कार्ड जो सीधे हुए हम इन्हें भी लेते हैं रीडिंग में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एट ऑफ वैंड, oops sorry, नाइन ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, हाई प्रीस्टेस,
एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो ये देखो, अभी तक क्या है ना, ये खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। ऐसा था जहां पर ये खुद को एक शेल में फील कर रहे थे। इन्हें लग रहा था कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, चाहते हुए भी। मतलब इनके साथ ऐसा था कि लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो गई थी। सुबह उठते थे, बस ऑफिस जाना, अपने काम पर ध्यान देना, एंड बस उसके बाद रात होना, रात को खा पी कर सो जाना, बस मतलब एक डल, मोनोटोनस सी, बोरिंग सी लाइफ कहीं ना कहीं चल रही थी इस पर्सन की। तो एट ऑफ सोर्ड्स इस चीज को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपसेट थे, पेन में थे, तकलीफ में थे, लेकिन उस पेन, उस तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ कर नहीं रहे थे कि उस पेन और तकलीफ को ही कैसे दूर करे या कैसे उस पेन और तकलीफ को खत्म करे। तो उसके लिए आपके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे थे। एट ऑफ सोर्ड्स दिखा रहे हैं कि अब वो कुछ करना चाहते हैं, अपने उस शेल से बाहर निकलकर, जैसे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर भी एनर्जी थी कि यस, ये पर्सन कोई आउटकम निकालना चाहते हैं इस रिश्ते का, ठीक है, और वो फाइनल फैसला लेकर ये आपको सुनाना चाहते हैं कि हाँ भाई, मुझे तुमसे शादी करनी है। ये ना क्या करेंगे, ये इम्पल्सिव होकर कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। यानी इनका जैसे बहुत मन करेगा कि यार मैं उससे बात करता हूँ, और आपको एकदम से कॉल कर देंगे, आपको एकदम से मैसेज कर देंगे, ठीक है, कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, क्या आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है, मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं सोचा तुम्हारे बारे में, या कभी कुछ गलत नहीं चाहा, इस तरीके से कुछ आपसे कह सकते हैं, आपसे माफी भी मांग सकते हैं। तो इम्पल्सिव होकर कुछ ऐसा एक्शन इस व्यक्ति का आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ठान चुके हैं कि अब इन्हें आपको इम्प्रेस करना है, आपको मनाना है, और इस रिश्ते को आगे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, ठीक है। इस तरीके से स्टक रहकर तो वो इस रिश्ते का कोई आउटकम ही नहीं निकाल पाएंगे। क्या निकलेगा इससे, कोई आउटकम निकलेगा इस रिश्ते का? नहीं। अगर वो इस तरीके से बैठे रहेंगे लेजीनेस की एनर्जी में, प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे, चीजों को टालते रहेंगे कल पर, तो इस तरीके से तो कोई आउटकम निकलेगा ही नहीं इस रिश्ते का, राइट। तो इस रिश्ते का कुछ आउटकम निकालने के लिए उन्हें आपसे बात करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब ये उस एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, उस एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ रहे हैं कि उन्हें कोई एक्शन लेने की लिटरली जरूरत है। अब यहाँ पर एनर्जी आ रही है टेम्परेंस, बैलेंस क्रिएट करते हुए दिखेंगे। अभी तक इनके माइंडसेट में ये था कि भाई इनको सबकी रजामंदी से शादी करनी है, फैमिली की, फ्रेंड्स की, ठीक है, ये नहीं चाहते थे कि कोई भी कुछ कहे इस रिश्ते के लिए। तो ये सबको मनाएंगे भी, ऐसा नहीं कि किसी को मनाने नहीं वाले, ये सबको मनाएंगे, अपनी फैमिली को भी मनाएंगे, आपकी फैमिली को भी मनाएंगे, आपको भी मनाएंगे। इन्हें पता है कि इन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो ये अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं एफर्ट्स डालने के लिए, रेडी कर रहे हैं खुद को कि भाई हाँ, मैं रेडी हो जाऊं, मुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस रिश्ते में, क्योंकि अगर कुछ आउटकम चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कुछ करना तो पड़ेगा ना। कोई आउटकम अगर तुम्हें चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कोई तो एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर यही एनर्जी पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है कि अगर उन्हें इस रिश्ते का कोई आउटकम चाहिए तो उसके लिए उन्हें इस रिश्ते में कुछ करना ही पड़ेगा। एट ऑफ वैंड है, नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अपसेट है आपके बिना। ये क्या करते हैं, एक कोने में बैठ के आपके बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहते हैं। कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, कई बार रो देते हैं, ठीक है, और कई बार परेशान भी हो जाते हैं। और शायद होता है ना कि दुख, परेशानी या स्ट्रगल आती है ना, तो वो इसलिए आती है आपके जीवन में ताकि वो आपको वो चीज बदल सके, या आपके अंदर वो चीज ना एक चेंज लेकर आ सके। तो ये दुख, ये परेशानी अगर उनके जीवन में आ भी रही है तो ये उनको बदलने के लिए आ रही है, या उनके अंदर चेंजेस लेकर आने के लिए आ रही है, ठीक है, जिससे उनका ईगो भी टूटेगा। वो आपके सामने झुकेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, ठीक है, आपको पूरे तरीके से इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, और आप उन्हें एफर्ट भी डालते हुए देखोगे कि हाँ, वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, और जेन्युइन एफर्ट्स होंगे उनके। ऐसा नहीं होगा कि बस कहने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, नहीं, जेन्युइन एफर्ट्स होंगे इस पर्सन के। आप शायद एकदम से उन पर भरोसा ना कर पाओ कि यार ये पर्सन मुझसे क्या प्यार करता होगा, कहीं फिर से तो मुझे मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, कहीं फिर से मैं मान जाऊं और ये पर्सन फिर से टॉक्सिक हो जाए या फिर से नार्सिसिस्ट हो जाए, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं शक भी आएगा इस चीज को लेकर। लेकिन आप टेस्ट कर सकते हो ऐसे में, ठीक है, टेस्ट कर सकते हो उस पर्सन को। आप देखोगे कि हाँ, वो आपके उस टेस्ट में पास होंगे, आप देखोगे कि वो आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। आप बात नहीं करोगे तो भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सच में रियलाइज हो चुका है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, या आपके साथ कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो वो नहीं छोड़ सकते, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, तो वो बिल्ड करना चाहेंगे। द 10 ऑफ कप सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जीज को ही शो करता है।
तो ये पर्सन अपने शेल में से बाहर निकलकर आप इनकी तरफ से एक्शंस और इनिशिएटिव बहुत जल्दी देखने वाले हो। इनकी इंट्यूशंस भी इन्हें अंदर से गाइड करेगी कि इन्होंने गलत करा है, गिल्ट होगा उस चीज का। होता है ना, हम किसी से किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, तो हमें अंदर से गिल्ट होता है कि यार हमने ये क्या कर दिया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो वो गिल्ट होगा आपके पार्टनर को कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे चीजों को सुधारना पड़ेगा। तो ये रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आगे चल कर लेंगे। इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड करेगी कि सही भी इन्हें ही करना है, खराब ये करके गए हैं, छोड़कर ये गए हैं, ब्लॉक इन्होंने करा है, बात बंद करी है, तो सही भी इन्हें ही करना पड़ेगा। रिश्ते को सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हें ही लेनी पड़ेगी। आप तो रिश्ते को निभा रहे थे, आप तो रिश्ते को बिल्कुल सही तरीके से चला रहे थे, लेकिन ये नहीं समझे, ये आपके प्यार को नहीं समझे, ये इस कनेक्शन को नहीं समझे। ठीक है, तो अब इन्हें ये चीज का एहसास हो जाएगा और ये एक्शन जरूर लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, आपको वेट एंड वॉच करना है। ऐसा नहीं है कि आपको खुद आगे बढ़कर इन्हें कॉल मैसेज कर दो, नहीं, मत करो। ठीक है, खुद वेट करो, ये पर्सन का एक्शन खुद आएगा आपकी तरफ। चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। राइट, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलो लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर है यू आर डैम ब्यूटीफुल, यानी आप उन्हें काफी खूबसूरत लगते हैं, आप उन्हें काफी हैंडसम लगते हैं। ठीक है, ये उनकी एनर्जी हो सकती है। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाते हैं, मिस करते हैं उन गानों को सुनते हुए। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए, इतना मिस करते हैं वो आपको। ठीक है, कि वो रोते हैं आपके लिए। या माई लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप, वो सोने से पहले कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचते हैं, आपको स्टॉक करेंगे, चेकआउट करेंगे आपने कोई पोस्ट डाली है या नहीं डाली है। तो या यू आर द लास्ट थॉट उनके सोने से पहले। एंड आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू से, सम सेक्सुअल थॉट्स आते होंगे उन्हें आपको लेकर। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आई मिस यू टेरेबली, बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं। इतना शायद इन्हें कभी किसी को मिस नहीं करा, या इस तरीके से शायद इन्होंने कभी किसी और के लिए महसूस नहीं करा है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मर रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, अंदर से बहुत गिल्ट है, सॉरी बोलना चाहते हैं आपको। आई एम इन पेन, तकलीफ में है। हो सकता है ये आपसे मिले ना, या फिर आपसे बात करें तो ये आपको जताएंगे, दिखाएंगे कि कितनी तकलीफ में ये भी है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि यार इनकी जीवन तो बड़ा आसान है, वो तो चैन की नींद ले रहा होगा, वो तो बहुत खुश होगा। नहीं, बेचैन वो भी है, पेन में वो भी है, और ये अपनी तकलीफ, अपना पेन आपको जरूर दिखाएंगे। चलो चेकआउट करते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, इफ पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, sorry, are spreading rumors, don't fall for it. No one is both lowering your vibration. Let it move through you and see it for what it is, which is a reflection of their pain rather than the result of your actions. Okay, यहाँ पर क्या है, कुछ लोग ना आपके बारे में गॉसिप करते हैं, कुछ आप लोगों के कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके खिलाफ कुछ रूमर स्प्रेड करते हैं। ठीक है, दैट डजंट मीन कि आप वैसे ही हो। ठीक है, जो लोग बताते हैं आपके बारे में ना, वो अपने परसेप्शन से बताते हैं कि वो आपको वैसे देखते हैं, है ना। जरूरी तो नहीं है कि आप वैसे हो, है ना। आप पूछ के देखो अपने अपने अपनी मदर से, अपने फादर से आप पूछ के देखो आप कैसे हो, वो आपको बताएंगे आप कैसे हो। लेकिन वहीं आप अपने भाई से पूछ के देखो आप कैसे हो, या अपनी सिस्टर से पूछ कर देखो कैसे हो, या अपने फ्रेंड से पूछ कर देखो कैसे हो। लोग अपने परसेप्शन के हिसाब से आपके बारे में जो सोच रखते हैं ना, बदल जाएगी, सबकी बदल जाएगी। आपके फादर कुछ और बताएंगे, आपकी मदर कुछ और, आपके सिस्टर कुछ और, आपके ब्रदर कुछ और, आपके फ्रेंड्स कुछ और। ठीक है, आपको कोई एनिमी होगा ना, तो वो कुछ और ही बताएगा आपके बारे में है ना। तो लोग अपने परसेप्शन के हिसाब से आपके लिए सोचते हैं कि आप ऐसे होगे, लेकिन आपकी ट्रू वर्थ, आपकी ट्रू सेल्फ ना, आप खुद जानते हो कि आप कैसे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। शीशे के सामने खड़े होकर ना ये पूछना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि वही आपका ट्रू सेल्फ है, वही आप हो। तो लोगों की बातों पे मत जाओ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। वो उनकी ही सोच है, वो उनका परसेप्शन है आपके लिए, और सबके परसेप्शन अलग होंगे। आप उनमें से चाहे कैसे भी नहीं होंगे, या बहुत सी चीजें होंगी जो रेजोनेट करेंगी उसमें, लेकिन ट्रू सेल्फ वो होगा जो आप अपने बारे में सोचते हो। जो आप शीशे में देखकर खुद के बारे में सोचोगे ना कि हाँ मैं ऐसा हूँ, या मैं ऐसी हूँ, वो आपका ट्रू सेल्फ होगा, वो आप होगे। ठीक है, वो आपका परसेप्शन होगा। तो लोग अपने परसेप्शन के हिसाब से सोचते हैं, लोगों की बातों को
पेन में नहीं लेना चाहिए कि इसने मेरे लिए ऐसा बोला, इसने मेरे लिए वैसा बोला, नहीं नहीं सोचना चाहिए, इतना इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए लोग अपने परसेप्शन के हिसाब से सोचते हैं, उस पर मत जाओ। और ये थी कुछ आज की रीडिंग, और अपनी वाइब्रेशन को इस तरीके से लो आपने नहीं करना है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से चलना है, ये सोचकर मत चलो कि यार 4 लोग मेरे लिए ये कहेंगे, 4 लोग मेरे लिए वो कहेंगे, नहीं, अपनी वाइब्रेशंस को ऐसे लो मत करो। चलो ये थी कुछ आज की रीडिंग, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।